हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 36 अध्याय के श्लोक संख्या 24 और 25 पढ़ेंगे। 24 में तात्पर्य नहीं है, लेकिन ये 25वें श्लोक से भी जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने हमें बताया कि जब उनका जन्म हुआ, भगवान की नाभि से निकला हुआ जो पुष्प कमल में, तब कुछ भी नहीं था, सिर्फ वे थे और भगवान का ये विराट रूप और अंधकार। तो उन्होंने उनको प्रेरणा दी गई कि वे यज्ञ करें, और इस प्रकार से यज्ञ करने के लिए कोई भी वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने सभी जो चीज़ें जो है भगवान के शरीर से उन्होंने प्राप्त की। और अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से यज्ञ करने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत होती है। यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए पहला है फूल, पत्ती, कुश जैसे यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय। तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई। उपयुक्त समय की आवश्यकता होती है। उसके बाद 25वें श्लोक में और भी चीजें जो हैं यज्ञ के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनका वर्णन किया गया है। पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न करने वाले 4 पुरोहित, ये सब होना चाहिए। इतनी सारी सामग्री। श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यज्ञ को विधिपूर्वक संपन्न करने के लिए कम से कम 4 पटु पुरोहित की आवश्यकता है। 4 बहुत सुंदर रूप से इन चारों का वर्णन किया गया। तो यह बहुत ही सिस्टमैटिक है। ऐसा नहीं कि यज्ञ करना है तो बैठ जाओ और यज्ञ शुरू हो जाए। 4 ब्राह्मणों, 4 पुरोहितों की जरूरत है, और वो अनेक अनेक कार्य करते हैं। एक है आहुति करने वाला। आहुति, वो आहुति उसको क्या बोलते हैं? होता। होता, वो होता जो है वे भगवान को आहुति देता है। अनेक अनेक वेदों में जो स्तुतियां है वो जो है वो भगवान को आवाहन करता है। ये होता है who addresses the hymns in praise। भगवान जो जिसके लिए यज्ञ किया जा रहा है उनका जो गुणगान करके सभी को ये जो है invokes the gods, तो कि उनको क्या कहते हैं, उनको निमंत्रण या उनको बुलाया जाता है कि आइए और इस यज्ञ में भाग लें। तो उसको कहते हैं होता। उसके बाद में जो है उसको कहते उद्गाता। उद्गाता मन एक उच्चारण करने वाला जो पुरोहित है वो उच्चारण करता है, वो शुद्ध उच्चारण से वो गाता है। उद्गाता क्या गाता है? वेदों के
अनेक अनेक सुंदर जो गीत, स्वीट म्यूजिकल टोन, उनका उच्चारण जो बहुत ना सुंदर होता है, वो उसमें पटु रहता है। जो उद्गाता है उससे जो है वो पूरा माहौल जो है दिव्य बन जाता है। अभी तो यज्ञ शुरू ही नहीं हुआ, उसके पहले जो सब चीजें, पहला है सब सामग्री, फिर सामग्री के बाद में होता जो है वो सबको जो बुलाता है, आवाहन करता है उनको, उनको सब देवता वगैरह जो है। और जो उद्गाता जो है वो क्या करता है, वो बहुत सुंदर रूप से और सबको मोहित कर देता है अपनी, ताकि उनको अच्छा लगे। जैसे कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें पहले जो है संगीत होता है, तो लोग जो है उसे, जो आए हुए जो लोग हैं, अच्छा लगता है। और उनको जो मेन कार्यक्रम के पहले ऐसा एक एंटरटेनमेंट सबकी, हाँ, जैसे लोग आते हैं तो गायन होता है कि उनको कुछ दिया जाता है, तो उनको अच्छा लगता है, चलो अच्छा यहाँ पे आए हैं, वो आनंद अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से यज्ञ में भी ये इस प्रकार से यहाँ पे ये 4 पुरोहित की जरूरत है, जो अपने अपने कार्य में पटु होते हैं। तो उसके बाद में जो है अधवयु, वो कौन है? ये जो अधवयूर है, वो जो है एक्चुअली वो जो यज्ञ है वो करता है। कैसे? एक अग्नि को, पृथक अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला, ऐसा नहीं माचिस नहीं, जो अग्नि, पृथक अग्नि के बिना वो जो है उस यज्ञ में अग्नि उत्पन्न कर सकता है, तो उसको कहते उद्वयूर। और उसके बाद में जो है ब्रह्मा, वो कौन है? वो जो निरीक्षण करने वाला, सुपरवाइजर, वो देखता है, निरीक्षण करता है कि सब कुछ, देखते हैं ना कभी कभी जो, और ऐसा हुआ भी था, जैसे कि हम देखते हैं सत्यवत मुनि के पिता जो थे, क्या हुआ कि उन्होंने जो ठीक से नहीं उच्चारण करते तो सुपरवाइजर करेक्ट करता है, प्रॉपरली बोलो, ये प्रॉपरली नहीं उच्चारण हो रहा है, इसको प्रॉपरली बोलो। ठीक से नहीं बोलेंगे तो उनको टोका जाता है, क्योंकि ये जो है वो देखता है, क्योंकि जो ये ब्रह्मा होता है, वो जो सुपरवाइजर होता है, वो सभी में पटु होता है। यू कैन बी सुपरवाइजर, जो सब कुछ जानता है और वो देख सकता है, सुपरविजन, निरीक्षण, तो ये जरूरी है। तो ये 4 जो है पुरोहित एक यज्ञ को संपन्न करने के लिए, उसको करने के लिए, ये बाकी की सामग्रियां तो है, लेकिन ये जो है, और आगे बताया गया है कि वेद, जो है भी जरूरत है। यहाँ पे बताया ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वेदों का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने बताया है कि वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, और भगवान ने श्री भगवत गीता में बहुत सारे श्लोकों के द्वारा इस यज्ञ का के विषय में बताया है।
पहला ये जो है तीसरे अध्याय में यज्ञ के विषय में कि यज्ञ क्यों जरूरी है, पहला ये जानना जरूरी है। क्यों ब्रह्मा जी ने पहले यज्ञ किया, तो ये जानना जरूरी है। और श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा से जन्म काल से ही होते आए हैं। तो पहले से ही ब्रह्मा के जन्म काल, क्योंकि पहला चीज उन्होंने क्या क्या यज्ञ, तो ये यज्ञ क्यों और यज्ञ किसके लिए, ब्रह्मा के जन्म काल से होते आया है और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे। कब तक चलते रहे ये यज्ञ, महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ का। किंतु आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ। हम देखते हैं, अरे ब्राह्मण ढूंढो, कुछ भी होता है, मिलते नहीं, और वो भी ऐसे पटु नहीं। जैसे यहाँ पे जो जिस विधि से यज्ञ होना चाहिए, जो कोई भी सामग्री यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे वे होनी चाहिए, 4 पटु ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और समय, तो ये जरूरी है। पर यज्ञ तो होना ही है। यज्ञ क्यों जरूरी है, ये भगवान जो है भगवत गीता के तीसरे अध्याय में अनेक श्लोकों से बताते हैं, लेकिन हम एक श्लोक से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इस श्लोक से संबंधित है। क्योंकि यहाँ बताया गया कि ब्रह्म के जन्म काल से, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ, श्लोक संख्या 10 अध्याय 3 श्लोक संख्या 10 यहाँ पे बताया, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने श्री विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा, और उन्होंने कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो कब दिया है भगवान ने, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रीचर्स sent forth generations of men and demigods along with sacrifice for Vishnu and blessed them by saying, be thou happy with this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. 2 चीजें यहाँ पे, क्यों यज्ञ जरूरी है, क्योंकि 2 चीजें हैं यहाँ पे बताया गया है, सुख और मुक्ति यज्ञ से। क्या होगा, आपको जो कुछ भी जरूरत है, आप जो सुख से रह सकते,
और अंत में ये क्या, हमें क्या मिलेगा उससे? मुक्ति। तो यहाँ पे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है इस भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में बहुत सारी चीजें बताते हैं कि क्यों ये यज्ञ करना है। क्यों? एक तो ये दो चीजें हैं, सुख पूर्वक रहना तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। ये प्राप्त करेंगे आप, यज्ञ से प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये कोड है, ये रूल है, ये बताया गया है, ये रूल है, इसको करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है हम जो है हमारे इस जीवन का उद्देश्य को नहीं समझ। The material creation of the Lord of creatures, Vishnu, is a chance offered to the conditioned souls to come back home back to. तो ये भौतिक जगत, उसका उद्देश्य क्या है कि जो भी इस भौतिक जगत में है उनको इससे बाहर निकलने का भी मौका प्रदान किया जाता है, ताकि वे जो है यहाँ से निकल के भगवत धाम वापस जा सकता है। नंबर 1। Number 2, all living entities within the material creation are conditioned by material nature because of their forgetfulness of their relationship to Vishnu or Krishna, the Supreme Personality of Godhead. तो ये यज्ञ क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में हम जो है भगवान की विस्मृति है, हम भगवान को भूल गए हैं, और इसीलिए ये यज्ञ और वेदेश, वेद जो है, वेदेश जो सर्वम अहम, ये भगवान को जानने के लिए, क्योंकि हम भूल गए हैं, तो उसे हमें, ताकि हम भगवान के साथ हमारा संबंध फिर से जोड़ सके। जो संबंध जो है टूटा हुआ संबंध है, क्योंकि हम जो इस भौतिक जगत में आए हैं, और वो टूट क्यों गया? क्योंकि हम जो है अविद्या, अज्ञानता और इस भौतिक जगत का जो आवरण है उसके वजह। तो वेदों में जो कुछ भी बताया गया है, ये सब जो है भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए जो कुछ भी वेदों में बताया गया है, वो भगवान के साथ संबंध जोड़ने, और यज्ञ एक माध्यम है, इसीलिए यहाँ पे ये यज्ञ बताया। और उद्देश्य क्या है इस जगत का? उद्देश्य ये है कि जो जीव है वे यज्ञ करना सीखे। The Lord created this material world to enable the conditioned souls to learn how to perform यज्ञ। इसीलिए इस सृष्टि का कारण यही है कि जो भी है बद्ध जीव है, वे यज्ञ कैसे किया जाए या करना जरूरी है, यही उद्देश्य, ताकि हम सीखें। To learn how to perform, किसके लिए? विष्णु, भगवान श्री विष्णु की संतुष्टि के लिए ये यज्ञ। और अगर वे ऐसे करते हैं तो वे इस भौतिक जगत में भी आराम से रह सकते हैं। So while in the material world they can live comfortably without anxiety.
ये है विद्या। एंजाइटी क्यों है? अविद्या के कारण। और अविद्या खास करके इस कलयुग में बहुत ज्यादा है। नॉलेज मतलब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज? कौन जानता? यस, अनुपमा माता जी। नॉलेज मीन्स, ज्ञान मीन्स कि जो हमें कृष्ण के करीब लाए, जो हमें कृष्ण के बारे में समझाए। यस, और उनको good. Anybody else would like to give it a try? What is knowledge? Knowledge means what? What is our relation with God? Yes, yes, very good. Yes, understanding the matter and the spirit and controller of both. perfect. yes, Knowledge means knowing matter and spirit and the controller of. तो अभी क्या है इस युग में? सिर्फ मैटर, मैटर में स्पिरिट। इसीलिए अविद्या है, को अविद्या के, और अविद्या के कारण जो है दुख प्राप्त होता है। जैसे उस दिन चक्रवर्ती प्रभु ने बताया अपने क्लास में कि सुसाइड इसके लिए होता है जो अविद्या के, बिकॉज यू डोंट नो ओनली मैटर, मैटर्स टू यू। सिर्फ मैटर ही का ज्ञान है ना, स्पिरिट का ज्ञान, आध्यात्म के विषय में ज्ञान में, हालांकि वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस जगत में कंफर्टेबली रहना है तो यही, इट मीन्स दिस, बिकॉज इट इज नॉट कंफर्टेबल प्लेस। कंफर्टेबल नहीं है भौतिक जगत। तो इतना सारा बताया गया है क्यों अनकंफर्टेबल प्लेस है। ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी बताया, हम इतने श्लोकों से पढ़ा है। त्रिपाद और एक पाद के में क्या फर्क है। तो ये जो है अगर विद्या है और जो परफेक्टली अगर इस यज्ञ को किया जाए, इसके लिए यज्ञ दिया गया है, भगवान ने ये यज्ञ, बी दाउ हैप्पी सो दैट यू कैन लिव कंफर्टेबल। तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है। यज्ञ बहुत जरूरी है। अनेक अनेक आगे बताया गया, इसी भगवत गीता के आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन वर्षा भी उत्पन्न होती है यज्ञ से। तो इसीलिए यहां पे श्रील प्रभुपाद अपने भगवत गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक से बता रहे कि कंफर्टेबली रहना, और कंफर्टेबली रहने के बाद इस अनकंफर्टेबल को कंफर्ट करके, वो कंफर्ट क्या है? मुक्ति। वापस इससे निकलना है, ये रास्ता है। सो दैट अंत में आफ्टर फिनिशिंग द प्रेजेंट मटेरियल बॉडी दे कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। ये सब बताया गया, सब कुछ शास्त्र में प्राप्त है, लेकिन अविद्या के कारण
अज्ञानता के कारण हमें ज्ञान नहीं है और हम ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते। हम अपने कुएं में बस बैठना चाहते, कंफर्टेबली कुएं में। जानते नहीं है कि विशाल सागर, ज्ञान का कितना विशाल सागर, और इस प्रकार से समय नष्ट करते हैं और फिर वही पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। पर हमें इस भौतिक जगत इसीलिए बनाया गया ताकि अगर भगवान जो है सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया। जैसे कि माता एक बच्चे को खिलौना देती है खेलने के लिए, वो खेलता है लेकिन रिस्पॉन्सिबल है ना, वो देखती रहती है कि कुछ कान मुंह नाक में न डाले, ध्यान रहता है। छोड़ नहीं देती है पूरी तरह, छोड़ देती है लेकिन नजर उनके पास। और अगर कुछ है तो कैसे उसको, उनको बचाने के लिए उनको ज्ञान देती रहती है। तो इस प्रकार से भगवान जो है हमें इस स्थिति से हमें छोड़ दिया है, लेकिन ज्ञान भी देते हैं किस प्रकार से हम जो है इससे बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि the Lord created the material world to enable the conditioned souls to learn how to perform yajna for the satisfaction of Vishnu, so that while in the material world they can live very comfortably without anxiety. No anxiety. And after finishing the present material body, they can enter into the kingdom of God. So yajna very important. पर क्या करें? 6th point ये है, other yajnas prescribed in the Vedic literature are not easy to perform in this age of Kali. तो भगवान इसके लिए भी सोचते हैं। भगवान ने स्टैंडर्ड डाल दिया कि यस यज्ञ चाहिए, यज्ञ करना है। भगवत धाम वापस जाने के लिए और इस जगत में कंफर्टेबल रहने के लिए यज्ञ करना है। लेकिन इस कलयुग में दोष होने के कारण पहला तो 4 पट्टू ब्राह्मण ढूंढो जो अग्नि को बिना अग्नि लगाए हुए अपने आप अग्निदेव प्रकट कर सकें। और यहाँ पे श्री प्रभु और अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो है संभव था कब तक? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं। तो डोंट थिंक कि अभी नहीं होते आए। कब से हो रहा है यज्ञ? अभी नहीं है, ब्रह्मा के जन्म काल से। और यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं। और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे। किंतु आज के कलयुग में, भ्रष्टाचार के युग में, ऐसा पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ है। किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है इसे सीखने में। ब्राह्मणों को भी नहीं इंटरेस्ट है। कुल में, ब्राह्मण कुल में भी जन्म है लेकिन नहीं चाहते। अतएव तो देखिए भगवान कितने दयालु, भगवान कितने कृपालु हैं। वे जानते हैं कि इस युग में, इस कलयुग में नहीं किया जाएगा, इसीलिए इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। यज्ञेर संकीर्तना प्रायेर, यही एक यज्ञ है।
तो ये जो कीर्तन है, संकीर्तन है, भगवान के हरि नामों का उच्चारण है, एक यज्ञ है, उसको असाधारण मत समझिए। क्योंकि जो यज्ञ करता है 2 चीजें प्राप्त होगी, सुख और मुक्ति। क्योंकि ये यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो भगवान स्वयं यहाँ पे भगवत गीता के में कह रहे हैं, यज्ञ संकीर्तन। और इसीलिए शास्त्रों में भी प्रमाण है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। एव केवलम क्या 3 बार बताया गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, मतलब उसके ऊपर जो है बल दिया जाए। ये एक चीज है, जस्ट डू इट एंड डू इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नास्तैव 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 गति अन्यथा। तो ये बताया, और कोई रास्ता नहीं। और ये संकीर्तन यज्ञ इतना सरल सुगम है, नहीं तो यज्ञ करने के लिए जो यहाँ पे इतनी इतनी सारी सामग्रियां और प्रटु ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है, जो इस कलयुग में नहीं प्राप्त किया सकता। तो इसीलिए 3 कारण है संकीर्तन यज्ञ क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे उत्तम यही रास्ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 इति सदोक्षकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम। ब्रह्मा जी कह रहे नारद मुनि को कलि संतरण उपनिषद में, ये 32 अक्षरों का ये जो मंत्र, तो ये जो है 16 शब्द कलि कल्मष। और क्या है ये, सर्व वेदों, और कोई उपाय नहीं है, ब्रह्मा जी कह रहे। न तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृष्टति। तो ब्रह्मा जी कह रहे मेरा मत नहीं है, सभी वेदों का यही दृष्टि। नारद मुनि और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, तो नारद मुनि ने पूछा कि ठीक है ये मंत्र है, लेकिन मंत्रों के उच्चारण के लिए एक नियम होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया नियम। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई नियम नहीं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला। भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके कहे कि हमें कोई नियम नहीं, कोई भी कर सकता है, जो उसमें श्रद्धा है या नहीं है वो जानता है, उसका अर्थ क्या है नहीं, कोई भी उसको ले सकता है। तो इसीलिए नंबर 1 इट इज द बेस्ट। बेस्ट। दूसरा, ये यज्ञ कैसा है, मोस्ट इनएक्सपेंसिव, खर्चा नहीं है ना। तो ये जो है ये मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न पुटवा को चोर न लूटे। और ये ऐसा धन है, और जितना भी उसको खर्चा करेंगे उतना वो बढ़त बढ़ेगा। तो कोई खर्चा, लेकिन लोगों को खर्चा करना है, क्योंकि शास्त्र को जानते नहीं है।
और फिर बैठ के यज्ञ के सामने आंसू आंसू, वो धुआं, काला मुंह, ये वो, ऐसा थोड़ी होता है यज्ञ। ये यज्ञ नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि ये आनंद, उनकी जो पुरोहित है, वो जो सामग्री है शुद्ध सामग्री होती है। ऐसा धुआं धुआं खांसी, सब लोग सच धज के आते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज, देवता भी आते हैं सब यज्ञ के लिए आते हैं ना, कि ऐसे खांसी खांसी देख के और सब काला काला धुआं निकल के वो भाग जाते हैं, क्योंकि सामग्री अच्छी नहीं, पुरोहित भी सही नहीं है, और इतना खर्चा, अच्छा यज्ञ करना, इतना देना होगा, इतना होगा, इतना तो लेते हैं, तो इसीलिए इनएक्सपेंसिव। रिजल्ट क्या है? मेन रिजल्ट दो चीजें, हैप्पीनेस एंड मुक्ति। ये मुक्ति से भी बढ़कर दिया है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हम वापस जा सकते गोलोक धाम सीधा। ये हरि नाम को जो लेता है, और तीसरा कोई भी उसको ले सकता है और उसका लाभ वो उसको मिल सकता है। कोई भी ले, कोई उसमें योग्यता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, नीची जात का हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, कोई भी हो, कोई भी जाति पाति, चाहे वो पशु भी क्यों ना हो, पक्षी भी क्यों ना हो, अगर वो लेता है तो उससे उसका लाभ अवश्य मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान की असीम कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु ने, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार भगवान स्वयं जो है महावदन्याय कृष्ण, कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौर किसी, उन्होंने मुफ्त में, उन्होंने ये भगवत प्रेम का भंडारा को तोड़कर खोलकर उन्होंने मुफ्त में सबके बीच में बांटा। उन्होंने देखा नहीं ये योग्य है कि अयोग्य है, कोई भी उसको ले सकता है, क्योंकि इस कलयुग में भगवान चाहते हैं, नारद मुनि सोचते हैं कैसे लोगों का उद्धार होगा, अद्वैत आचार्य सोचते हैं कैसे लोगों का उद्धार होगा, किस प्रकार से यहाँ से जीवात्मा जो है इस बंदी ग्रह से मुक्त हो सके। इसीलिए उन्होंने ये हरि नाम, इतना सरल है और इतना भारी है, लेकिन क्योंकि वो सरल है आम मानते हैं। एक पैर पे खड़े होने से ध्यान करने की आदत को लगता है हाँ हमने एक पैर, नंगे पैर चल के गए यहाँ तक वहां तक, ये किया वो किया, वो से लगता है हाँ हाँ हाँ, लेकिन सरल चुपचाप बैठ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, नहीं चल सकता है, वो भी कोई भी क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उसको ले सकता है। तो इसको कहते युग धर्म। अगर युग धर्म स्थापित किया जाता है तो इसको सब कोई जो है, सब लोग उसको कर सकते हैं, नहीं तो उसको युग धर्म नहीं। अगर कोई, क्योंकि ध्यान कुछ लोग कर सकते हैं, यज्ञ जिसके पास धन है वो कर सकता है, तो बेचारे दूसरों को क्या होगा। तो युग धर्म इज फॉर एवरीबॉडी, सब लोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं कर सकते, जिसके पास एक फूटा कौड़ी भी नहीं है, जिसको पास ज्ञान नहीं है, वो भी करके परम धाम को वापस जा सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत् सत। थैंक यू वेरी मच।